हेलो स्टूडेंट, आप सबका विद्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग समांतर माध्य के नेक्स्ट क्लास को लेके आए हैं, जिसमें हमने माध्य को निकालना कल के वीडियो में आपको बताया था। और आज का जो क्वेश्चन है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है माध्यक का, जिसमें आपको एक k और एक p, दो वेरिएबल मतलब दो अज्ञात राशियां आपको दी गई हैं, जिसका मान हमें ज्ञात करना है और जिनके माध्यक हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और हाँ, आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, नोट्स बनाना शुरू करिए और आप लाइक जरूर किया करिए वीडियो को। अगर आप देखते हैं अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लिया करिए। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि अगर हमें माध्यक निकालना होता है तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है। ठीक, हमें संचयी बारंबारता निकालना होता है। तो संचयी बारंबारता को कैसे निकालते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 5, फिर इसको ऐड करना होता है तो 5 प्लस k कर लिया, फिर इसको ऐड करना है तो 25 प्लस k हो गया। 25 में 15 को ऐड करना है, 2 और 1 3 और 1 4, 40 प्लस k हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 40 k प्लस p, यहाँ पे देखिए k और p को मिला दिया गया। ठीक है, फिर लास्ट में कितना हो गया 45 प्लस k प्लस p। चलिए, अब ये हमने संचयी बारंबारता निकाल ली। यहाँ पे ये बताना होता है कि ये जो वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी जोड़ने पे यही वैल्यू आना चाहिए, आपको पता ही है। और यहाँ पे हमने जो जोड़ दिया वो वैल्यू ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो जाता है। अब आगे हमें इस क्वेश्चन में क्या बढ़ना होगा कि इनकी बारंबारताओं का योग हमें देना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ मिस हो गया, मैं लिख देता हूँ कि ये जरूरी है, बारंबारताओं का योग कितना है 60 है। कितना है 60 है। ठीक है, तो चलो भाई, इनका योग 60 है और हमें ये पता है कि इनको प्लस करने पे यही वैल्यू आने भी वाला है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि 45 प्लस k प्लस p का वैल्यू आएगा 60, और अगर k प्लस p का अगर हम वैल्यू निकाल लें तो -45, यहाँ 45 कर लिया। k प्लस p इक्वल टू 10 के पावर यहाँ 5 कर दिया, मतलब 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 5 4 गया 1 15। इक्वेशन फर्स्ट, चलो इक्वेशन फर्स्ट हमारे, अब आपको पता चलेगा कि यह इक्वेशन फर्स्ट किस काम आएगा ना। अब चूंकि योग हमें दिया है 60, तो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम लोग माध्यक को पहले n/2 निकालते हैं। पहला काम n/2, यानी n का वैल्यू 60 है। 60/2 कट करने के बाद 30वां पद आ गया। कौन सा पद आ गया, 30वां पद आ गया। अब हम देखते हैं कि ये 30वां पद हमें कहाँ मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा ना इसको। 5 में तो मिलेंगे नहीं, 5 प्लस k तो है, बस इसके बाद ये भी संख्या देख लीजिए, ये 25 है, यानी 30 इसमें तो होगा ही नहीं। 25 प्लस k ये कहाँ शुरू है 40 से, तो यानी 30 जो होगा इसी में हमको मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 40 से स्टार्ट है और 30वां पद हमें यहीं पे मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। फिर इसके सामने जब हम पता कर लेते हैं इसको, तो ये सामने वाली वैल्यू हमारी तुरंत बन जाती है f, और जो इसके तिरछे में होती है वो वैल्यू बन जाती है CF, और ये L का रोल करता है, L हो गया। अभी एक एक करके देखते हैं क्या हमें, F का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 20, CF का वैल्यू क्या हो गया 5 प्लस k, और L का वैल्यू क्या हो गया 20। ठीक है, L भी 20, F भी 20, चलिए ठीक। और H, इनके बीच का अंतर ये मिल गए हमको 10। ये पूरा इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ से कि भाई माध्यक कैसे निकलता है या माध्यिका कैसे, जो लिखा रहा है माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही है। मैं बार बार कल से ही बता रहा हूं कि माध्यक और माध्यिका एक ही होती है। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ठीक है, अब यहीं से हमें वैल्यू रखना शुरू करना है। अब हमें क्या क्या दिया है उसको देखिए। पहले आपको ये क्लियर हो गया कि संचयी बारंबारता 5 में k जोड़ दिया, 5 प्लस k, 5 में 20, 25 प्लस k, ये पूरा ध्यान से देख लीजिएगा।
फिर पहला हम लोग इक्वेशन कहाँ से बनाए हैं, तो हमें दिया था कि बारंबारताओं का योग 60 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया। और हमने इसको जोड़ा भी था तो इतना ही वैल्यू आया था, यहाँ जोड़ेंगे तो ही वैल्यू आएगा, तो यानी ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को इक्वल करके हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। क्योंकि दो वेरिएबल हैं के और पी, बिना समीकरण के सॉल्व नहीं होंगे, तो समीकरण आपको ढूंढना ही होगा। चलो माध्यक देखते हैं कितना लिखा हुआ। माध्यक का वैल्यू है आपका 28.5 और एल का वैल्यू कितना निकाले हैं 20 प्लस n/2 का वैल्यू कितना निकाले हैं 30। CF अब देखिए CF में क्या मिल गया हमको 5 + k मिल गया भाई। अब कैसे करना होगा, यहाँ ब्रैकेट क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है, और अपॉन में f का वैल्यू हो गया 20 इंटू h का वैल्यू हो गया 10, ठीक, कट कर दो, ये 2 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं 28.5 माइनस 20 इक्वल यहाँ पे 30 माइनस 5 और माइनस k अपॉन में 2। क्लियर है ना बच्चों। देखिए यहाँ तक आपको एक एक स्टेप लेके चलना है, घबराना नहीं है। जैसे जैसे अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इस 20 को इस 20 से कट करा देते हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा जो कि गलत है, ये प्लस में है, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है। आप यहाँ से यहाँ तक डिवाइड नहीं हो सकता भाई, ये प्लस है, इसको अलग कर दे। अगर यहीं पे इंटू होता, जैसे ये इंटू है, यहाँ पे इंटू होता तो 20 से 20 कट कर लेते, बट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चों को डाउट होता है, सारे बच्चों को तो नहीं होगा, कुछ बच्चों को होगा, तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ भाई कि सबका काम हो जाए। जो होशियार हो तो कर ही पा रहे हैं, जो थोड़े कमजोर हैं वो भी देख लिया करें क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, क्या हमें गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। 28.5 से 20 माइनस कर दिया तो मिल जाएगा 8.5, और इधर तो मिल जाएगा हमको 30 में से 5 को माइनस कर दीजिए, 25 माइनस k अपॉन में 2। अब 2 से इंटू करा दीजिए इधर, 5 दूना 10 हो गया, 8 दूना 16 और 1 17, मिला के 17 हो गया, और सामने हो गया 25 माइनस k, ठीक है ना। एक बार मैं देख लेता हूं कि आपको यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में। चले अभी तक तो क्लियर दिख रहा है, सही है। अभी ये 17 थोड़ा हल्का दिख रहा है, ठीक है, ये 17 थोड़ा हल्का दिख रहा था इसको, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से k का वैल्यू निकालना होगा। अब k का देखते हैं वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको भी देख लिया जाए। k को इधर ट्रांसफर कर लिया, k = 25 माइनस 17। अब 25 में से आपको 17 को घटाना है, तो आ गया k का वैल्यू 8। देखिए k 8 आ गया। अब हमने क्या कहा था कि देखिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, k का वैल्यू 8 निकल गया, और किसको निकालना है, p को निकालना है। तो अब कौन सा समीकरण लिया जाए, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि समीकरण 1 से, ठीक है, रख दो k प्लस p का वैल्यू हो गया, एक मिनट फिर से साफ सुथरा, k प्लस p का वैल्यू हो गया यहाँ पे 15 हो गया। k कितना निकला 8 प्लस p = 15, उधर माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 7, 7 7 14 और 1 15। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन जो था बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ x और y कर देगा, k और यस नहीं, k और p, ठीक है, k और p कर सकता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में x और y पे ही आए हैं, तो आपसे उससे वेरिएबल से कोई मतलब नहीं होता है। तो हमने k और p कर लिया और आपको एक 6 नंबर का क्वेश्चन समझा दिया गया, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माध्यक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो कि 6 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, एक जीवन बीमा एजेंट के 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के आंकड़े निम्न हैं, ठीक है, इनकी माध्यिका बतानी है। क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक आधा छोड़ दिया है कि इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आंकड़े जो आपको दिए हुए हैं इनकी माध्यिका, तो ये देखिए मैंने कहा था कि ज़्यादातर बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में डाउट हो जाता है जब लिख देता है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम वाले क्वेश्चनों में बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है। तो उसी के लिए मैं ये दूसरी बार क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक बार हमने आपको किस में बताया था, बहुलक वाले में बताया था, ठीक है। और
अब दूसरी बार हम माध्यिका बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अब देखिए इसके लिए ये क्वेश्चन आपको सेट रहेंगे। अब एग्जाम में क्या करना है, आपको नया टेबल बनाना पड़ेगा एग्जाम में। तो देखिए टेबल कैसे बनेंगे, ये लिख लिया आयु वर्षों में, मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया, चलिए इधर बना लेते हैं आयु वर्षों में। कैसे आप लिखेंगे एग्जाम में उसको देखिए, वर्षों में क्या लिखा है 25 से कम, तो यानी 20 से कम। तो 20 से कम का क्या मतलब कि हम 20 से ज़्यादा नहीं जा सकते पहले टेबल में, ठीक है। चलो ठीक है 20 से कम, फिर 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम। तो 20 से कम बोला है तो आप एक तर्क लगा लो कि भाई हम 20 से कहाँ तक लेके जाएं इसको, कहाँ तक 20 से कम बोला है तो 5-5 का अगर अंतर ले लेते हैं तो हमने लिख लिया 15 से 20 ले लिया। 25 से कम तो 20 से कहाँ तक आ गए 25 तक आ गए। 30 से कम कहाँ तक आ गए 25 से 30 तक आ गए। 35 से कम 30 से कहाँ तक आ गए 35 तक आ गए। 40 से कम 35 से कहाँ तक आ गए 40 तक आ गए। 45 से कम 40 से कहाँ आ गए 45 आ गए। 50 से कम 45 से कहाँ आ गए 50 आ गए। 55 से कम तो 50 से कहाँ आ गए 55 आ गए, ठीक है। फिर 60 से कम तो 55 से लेके 60 तक हम लोग आ गए। ये देखिए टेबल हम लोग का तैयार हो गया, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए सही है अभी तक तो ठीक। ये हमने टेबल क्या कर लिया बना लिया पहले, ठीक है, ऐसे सेट कर लिया। अब देखिए ये जो आपको दिया रहेगा अगर ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि आपको इसके बाद टेबल जो होती है बारंबारता की होती है, बारंबारता की टेबल होती है जिसको हम लोग एफ कहते हैं। फिर इसके बाद संचयी बारंबारता होता है, संचयी बारंबारता जिसको हम लोग सी एफ कहते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों देखिए कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए ना कि जैसे 20 से कम 25 से कम, जिससे इस तरह के क्वेश्चन हो, तो जो ये दिया रहता है ये बारंबारता नहीं दिया रहता, बल्कि हमें संचयी बारंबारता दिया रहता है। ये वैल्यू याद रखिएगा, वो हमें संचयी दिया रहता है। तो संचयी बारंबारता को अगर लिखना हो, चलिए एक बार ऐसे सारणी बना लेते हैं, नहीं तो वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। और आपको हमने बताया था कि एग्जाम में आप ऐसे लाइन जरूर खींचिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइन उसमें तो लिखी रहती है, बट क्या करना थोड़े से ब्लैक पेन से आप लाइन बना देंगे, थोड़ा अच्छा लगता है और एकदम क्लियर रहता है कि एक सामने रहते हैं ना। तो संचयी बारंबारता हमें लिखा हुआ है तो लिखते हैं 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100, ये तो लिख लिया। अब बारंबारता के बिना क्वेश्चन भी नहीं लगेगा ना, पता है आपको कि बिना बारंबारता के क्वेश्चन तो लगेंगे नहीं, क्योंकि एफ का वैल्यू तो उसमें मांगता ही है, सी एफ भी मांगता है, एल भी मांगता है, एफ भी मांगता है, एफ हमारे पास है ही नहीं। तो अब एफ के लिए कैसे करना है आप ध्यान दीजिएगा कि जो वैल्यू यहाँ लिखी जाती है तो हम लोग यहाँ लिखते थे, फिर ये वाला नंबर इसमें जोड़ के यहाँ लिखते थे, पता है ना, जोड़ के। अब हम लोग क्या करेंगे जस्ट उल्टा, जैसे इसमें जोड़ के भरे थे अब इसमें हम माइनस कर करके भर लेंगे, क्लियर है ना। तो सबसे पहले क्या भरेंगे 2। देखिए आपको क्या करना है, पहले अपने आप को सेट करना है कि क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, कैसे करना है। जल्दीबाजी एकदम नहीं करना है, आपको एक एक करके रिलैक्स होकर करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बढ़ा भी देता हूँ क्वेश्चन को कि आप कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपको डाउट हो तो। 6 में से 2 को माइनस करिए, 6 माइनस 2 ऐसे, चलिए 4 लिख दिया। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है भाई। 24 में से हमने 6 को माइनस कर दिया तो 18 हो गया। एक बार चेक भी कर लिया करें ना भाई, जोड़ने पे आता ना। 18 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। ये उल्टा चल रहा है ना, उधर से हम इधर आ रहे हैं, ठीक। अब क्या करेंगे कि 45 में से 24 को माइनस कर दिया, 45 माइनस 24 कर लिया। अब देखते हैं 5 में से 4 1 हो गया, 4 से 2 21 हो गया, ठीक। ऐसे ही पूरे वैल्यू को आपको क्या करने हैं, लिखते चले जाने हैं।
और आपको ताकि थोड़ा ध्यान भी आपको दीजिएगा कहीं कुछ गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। एक एक करके आप चलिए इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 78 में से 45 माइनस करते हैं। 8 से 5 3 हो गया, 7 से 4 हो गया, ये भी 3 हो गया। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 89 माइनस 78, 18 में से 8 गया 8, और ये तो उधार ही दिया था, कट गया। सही है ना? ठीक है, एक एक करके चलते चलिए, आपके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। अब क्या करना है कि कैसे माइनस किया था? 89 को 78 से, 92 को 89 से, 92 को 89 से माइनस कर देंगे तो 12 में से 9 घटा देंगे, 3 हो गया। तो यहाँ पे तो कर ही दिया था, ख़त्म हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 98 92 हो गया, मिला के क्या हो गया? 6 हो गया। 100 में से 98 माइनस कर दिया 2। अब देखिए आपके बारंबारता आपको मिल चुके हैं। जैसा कि आपको बारंबारता को पता था कि बारंबारता आपके मिल जाने चाहिए, और बारंबारता आपके क्या हो गए? मिल गए। अब ऐसे ही हमें एक बार मिला लिया जाए, कहीं कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए। हाँ, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा तो फिर आप फंस जाएंगे, कहीं गलत हो गया। यहाँ पे अच्छा 9 8, ओ सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया। 9 से 8 माइनस करेंगे तो 1, 8 से 7 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? देखिए संचयी बारंबारता है, और चूंकि इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा, थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको। अब देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया और क्वेश्चन आपके पास होगा, कैसे सेट कर लिया। अब क्या करना है? हमारे पास टोटल कितने हैं? 100। तो पहला हम लोग क्या निकालते हैं? n/2 निकालते हैं, यानी कि 100/2, यानी कौन सा पद? 50वां पद। चलो ठीक है, 50वां पद कहाँ मिलेगा? अब ढूंढने की जिम्मेदारी संचयी बारंबारता की होती है। 2 में तो 50 मिलेंगे नहीं, 6 24 45, 45 में भी 50 नहीं मिलेगा। 45 से आगे बढ़ेंगे, 78 में 50 मिल जाएगा। ठीक, तो 78 के सामने जो वैल्यू होगा वो आपका f होगा, ये आपके f हो गए, और ये आपके l हो गए। ठीक है, और इसके तिरछे में जो मिल जाता है वो कौन हो गया? CF हो गया। तो एक एक करके लिख लेते हैं। L हो गए 35, F हो गए 33, CF हो गया 45, H इनके बीच का अंतर, देखिए 15 से 20, 5 का अंतर है, तो H निकाल लिया। ठीक है, ये वैल्यू आप निकाल के अब हमें क्या करना है? इन वैल्यूओं को रखते चले जाना है। ठीक है, फार्मूले में तो रखते हैं। पहले L का वैल्यू कितना हो गया? 35, प्लस n/2 का वैल्यू कितना था? 50वां, यानी 50 लिख दो। CF कितना है? 45, चलो 45 भी कर लिया। अपॉन में F कितना है? 33, और H का वैल्यू कितना मिल गया? 5। तो 35 यहाँ पे हो गया, 50 में से 45 5, और यहाँ पहले से 5 है 33, तो इनटू करा लिया। 35 प्लस 5 बचे 25/33। अब या तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या तो फिर इसका इसमें क्या करा दो? भाग करा दो। भाग कराने पे जो आंसर आ जाएगा, तो 35 मान लीजिए अगर हम भाग करा देते हैं तो 0.76 आंसर आ जाएंगे। तो फाइनल में आंसर आ जाएगा 30.5676। ये देखिए आपका आंसर। मान लेते हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा कि माध्यक आपको मिल गया। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, जो से कम होता है उसके लिए। और ये आपके अगर ऐसे क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं बच्चे, तो आपका 6 नंबर का काम हो जाता है बोर्ड एग्जाम में, और इससे छोटे बड़े क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास, अभी एक क्लास और बाकी है जिसमें हम सभी छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो बहु विकल्पी हों या फिर 1 नंबर के आते हैं, उसको लिख के मैं सॉल्व करा देता हूं। ज़्यादा नहीं, 10-15 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बस अब उतना आप पढ़ लेंगे तो आपका सांख्यिकी समाप्त हो जाएगा, और सांख्यिकी समाप्त होने के बाद हम नया लेसन शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। मेहनत से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।